दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 25। अक्षत अविष्का से डेट पर चलने के बारे में पूछता है, जिसे अविष्का खुशी के साथ स्वीकार कर लेती है। तो अक्षत उससे कहता है, ओके, तो फिर हम 8 बजे निकलते हैं। मुझे कुछ काम है, तो तब तक मैं उसे भी निपटा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अविष्का अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे भी काम है, लेकिन इसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ। 8 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अक्षत हल्के से उसके सर पर किस करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। इसी के साथ अक्षत अपनी चेयर पर और अविष्का केबिन के बाहर चली जाती है। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। इसी के साथ वो अपना बैग लेकर बाहर जा रही होती है। तभी सामने से आते एक शख्स से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो अपना बैलेंस खो देती है और गिरने लगती है, लेकिन सामने खड़ा इंसान जल्दी से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे अविष्का उसकी बाहों में आ जाती है। जल्दी अविष्का को यह एहसास होता है कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने राजीव खड़ा था। उसे देखकर वो जल्दी से उससे अलग होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर राजीव हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ सीईओ सिसोदिया से मिलने आया था। एक्चुअली ऑफिस का काम है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं जा रही हो। उसकी बात सुनते ही अविष्का को याद आता है कि उसे कहीं जाना था, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर राजीव कहता है, तब तो फिर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, तो तुम जाओ, मैं भी सीईओ के साथ मीटिंग कर लूं। उसकी बात सुनकर अविष्का हाँ में सर हिला देती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है, वहीं राजीव अंदर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अक्षत के केबिन में अक्षत अपने सीसीटीवी फुटेज पर सारे स्टाफ के काम को मॉनिटर कर रहा था। तभी उसकी नजर राजीव और अविष्का पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। शायद ये जेलसी थी, जिसे अक्षत चाहकर भी दबा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसके केबिन का गेट नॉक हुआ, तो उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कम इन कहा और अपना लैपटॉप एक बार फिर से खोल लिया। तभी राजीव अंदर आते हुए उसे गुड इवनिंग विश किया, जिसे देखकर अक्षत का चेहरा बिल्कुल ही सख्त हो गया। लेकिन उसने अपने किसी भी इमोशन को दिखाना जरूरी नहीं समझा और उसे अपने सामने की चेयर पर बैठने को कहा, जिसे देखकर वो वहीं बैठ गया और मिस्टर मेहरा के काम के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब राजीव के सारे डाउट क्लियर हो गए, तब कहीं जाकर अक्षत ने कहा, वैसे मिस्टर राजीव, अभी मैंने आपको मिस अविष्का के साथ देखा। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहा आपने सर, मैं जब यहां आया था तब वो मुझे मिली थी। मैं और वो सेम कॉलेज से ही है। वो बहुत टैलेंटेड थी स्टार्टिंग से ही। मैं कभी उसे पीछे कर ही नहीं पाया, लेकिन अब जब हम फिर से मिले हैं तो मुझे लगता है कि मैं उससे दोस्ती कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर और कहने के अंदाज को देखकर अक्षत को अनईजी सा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो राजीव के मन की बात जानना चाहता था। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को शांत ही रखा और इसकी बातों को सुनता रहा। तभी राजीव बोला, ओके सर, तो मैं चलता हूं। इसी के साथ वो उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। अक्षत ने भी उससे हाथ मिलाया। इसी के साथ राजीव वहां से चला गया, लेकिन अक्षत के मन में एक कसमकस छोड़ गया। वो अभी यही सोच रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज बीप की आवाज आई, जिसने अक्षत की सोच में खलल पैदा कर दी। उसने फोन चेक किया तो अविष्का का मैसेज था, जिसमें लिखा था, हस्बैंड जी, अगर आप काम में बिजी हो तो अब बंद कीजिए। 8 बज गए हैं और मैं आपका बाहर पार्किंग में इंतजार कर रही हूँ। इस मैसेज को देखते ही अचानक ही अक्षत को जैसे सुकून मिल गया था। वो तुरंत अपनी जगह पर से उठा और ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गया। जब वो पार्किंग में पहुंचा, वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर अक्षत उसके अंदर बैठ गया। उसने देखा अविष्का ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, तो अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, वैसे डेट पर तो मैं ले जाने वाला था और ड्राइविंग आप कर रही हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, हाँ डेट पर आप ही ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्योंकि मैं ऐसे तो डेट पर नहीं जा सकती ना। उसकी बात सुनकर अक्षत ने जब उसकी तरफ देखा तो अविष्का ऑफिस के ड्रेस में थी, जिसे देखकर अक्षत बोला, वैसे आप इस ड्रेस में भी कमाल की लग रही हैं, लेकिन आपको शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह पर आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर अविष्का की आंखों में चमक आते हुए बोली,
वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, ये तो सरप्राइज है, तो आप मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाते जाइए। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुराते हुए कहती है, जो हुक्म मेरे आका। उसकी बात पर दोनों ही खिलखिला कर हंस दिए। इसके बाद अक्षत अविष्का को डायरेक्शन बताता गया और अविष्का उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाती जा रही थी। कुछ ही देर में अक्षत ने कहा, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, तो आप पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अविष्का ने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और दोनों गाड़ी से बाहर आए। तभी अक्षत ने उसकी आंखों पर एक ब्लैक फोल्ड बांध दिया तो अविष्का चिढ़ते हुए बोली, मुझे ऐसे नहीं चलना, अजीब सा लगता है। उसकी बात सुनकर अक्षत ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, आपको चलने को किसने बोला? वो तो मैं कर लूंगा, बस आप मेरी धड़कनों को सुनने का कष्ट करें। उसकी बात सुनकर अविष्का ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। अक्षत उसे देखकर मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसने लिफ्ट में सबसे टॉप फ्लोर की बटन को दबा दिया। कुछ ही देर में वो एक बहुत ही खूबसूरत से दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अविष्का को खड़ा किया और उसके आंखों पर से पट्टी को हटा दिया। अविष्का की आंखों से पट्टी हटते ही अविष्का ने आसपास देखते हुए कहा, हम तो होटल आए थे ना, तो फिर ये क्या है? उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, ये हमारा होटल है और मैंने अपने हर होटल में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक पेंट हाउस बनवाया है, तो आज हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, लेकिन घर पर? वो भी बोल ही रही थी तभी अक्षत ने कहा, मैंने घर पर सबको बता दिया है, तो अब कोई बहाना नहीं, और चलिए अंदर चलते हैं। इसी के साथ उसने दरवाजा खोला तो अंदर घर को बहुत ही प्यारे ढंग से सजाया गया था। पूरे घर में दिया और कैंडल से सजावट की गई थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अविष्का तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी अक्षत ने कहा, आप उस रूम में जाइए और जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। तभी उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और अक्षत के दिखाए हुए रूम की तरफ बढ़ गई। वहां बेड पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर अविष्का ने जब उसे खोला तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल और एलिगेंट सा गाउन रखा हुआ था, जिसे देखकर अविष्का ने उसे उठा लिया। उसी के साथ बॉक्स में एक ज्वेलरी भी रखी हुई थी, जिसे देखकर अविष्का मुस्कुराते हुए गाउन को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 26। अविष्का के रूम में जाने के बाद अक्षत इधर उधर देखता है तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया गया था जैसा कि उसे बताया था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और खुद भी चेंज करने के लिए एक रूम में बढ़ जाता है। जल्दी अक्षत रेडी होकर बाहर आता है। अक्षत अभी अपने रूम से बाहर आया ही था कि तभी उसके कानों में अविष्का के रूम के गेट खुलने की आवाज जाती है। इसी के साथ वो मुड़कर देखता है तो अविष्का उसके सामने खड़ी थी। वहीं अविष्का की नजर जब अक्षत पर जाती है तो उसका भी हाल अक्षत से कुछ अलग नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी अक्षत अविष्का के पास आया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए अपने एक हाथ को आगे किया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके था, जिसमें रोज और ऑर्किड के फूल थे। अविष्का जब उस बुके की तरफ देखती है तो वो खुश हो जाती है और उस बुके को ले लेती है। इसी के साथ अक्षत ने अपने हाथ को आगे करके कहा, वाइफ जी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? उसकी बात सुनकर अविष्का ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कुछ देर में डांस खत्म होता है तब अक्षत अविष्का को लेकर एक तरफ को बढ़ जाता है। जब अविष्का वहां पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। यह उस पेंट हाउस का ही एरिया था जिसमें एक वॉल पूरी शीशे की बनी हुई थी। वहीं अक्षत अपनी जगह खड़ा हुआ उसके एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय उसकी मुस्कुराहट बहुत ही दिलफरेब थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद अक्षत बहुत ही प्यार से उसे अपनी बाहों के दरमियान लेकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से उसे बाहों में भरा हुआ था और अविष्का के साथ ही बाहर देख रहा था। उसके ऐसे बाहों में लेने से अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड जी, ये कितना प्यारा है ना। उसकी बात सुनकर अक्षत ने हल्के से उसके कंधे पर चूम लिया और कहता है, सही कहा, ये सारे नजारे आज से पहले कभी भी इतने सुंदर नहीं दिखे। उसकी बात सुनकर अविष्का ने अपने सर को अक्षत के सीने से लगा लिया और बोली, अब तो ये बाहें मेरा सुकून और मैं इस सुकून को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अक्षत उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है
दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हुए खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीना के घर पर मिसेस आहूजा अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना को क्या जवाब दे। आज फिर उसने वही सवाल किया था कि कब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। तो मिसेस आहूजा ने उसे कहा कि जल्दी कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। उनकी बात को सुनकर टीना कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। अभी मिसेस आहूजा यही सोच रही थी कि अचानक से उन्हें टीना के कमरे में तोड़फोड़ की आवाज आने लगी। तभी टीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं अक्षत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा मेरे साथ। तभी मिसेस आहूजा उसके कमरे में पहुंचती है और उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहती है, टीना टीना टीना, मेरा बच्चा, बात सुनो, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। तुम यही चाहती हो ना कि वो लड़की अक्षत से दूर हो जाए? तो ठीक है, बस मेरी बात सुनो, जल्दी मैं उससे अलग कर दूंगी। उसकी बात सुनकर टीना खुश होते हुए मिसेस आहूजा से कहती है, सच में मॉम, आप सच कह रही हैं? आप उस गवार को मेरी अक्षत से दूर कर देंगी? उसकी बात सुनकर मिसेस आहूजा हाँ में अपना सर हिला देती है। तो टीना जल्दी से उनके गले लग जाती है। तो मिसेस आहूजा उसके बालों में हाथ फेरते हुए मन ही मन कहती है, अविष्का, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने अपनी बेटी की ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले ही पूरा किया है, तो आज भी मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर अगली सुबह जब अक्षत अविष्का के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में कोहराम मचा हुआ है। ये देखकर दोनों ही आगे बढ़ते हैं और उनके पास जाते हैं। तो वहां अक्षरा, प्रियांशु और ईशान के बीच बहस चल रही थी किसी बात को लेकर। तो दोनों कुछ दूर खड़े होकर सुनने लगते हैं। ईशान बोला, नहीं, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड सही रहेगा। अक्षरा, अरे विदेश क्यों जाना जब जन्नत अपने देश में ही हो। तभी प्रियांशु कहता है, लेकिन पेरिस तो सिटी ऑफ लव है, तो हम उसे डिसाइड क्यों नहीं करते। ईशान बोला, प्रियांशु भाई और दी, अब दोनों से मैं छोटा हूं ना। उसके ऐसे पूछने पर दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। तो ईशान फिर से जोर देते हुए पूछता है, मैं आप दोनों से छोटा हूं ना। उसकी बात पर दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। तो वो आगे कहता है, ठीक है, तो फिर डन, मेरी डिसाइड की गई लोकेशन ही रहेगी। उसकी बात सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी काकी वहां आती है और ईशान के कान को खींचते हुए कहती है, अब छोटे होने का हवाला देकर क्या मनवाया जा रहा है? उसकी बात सुनकर अक्षरा जल्दी से कहती है, देखिए ना काकी, हम सब भाई के लिए हनीमून ट्रिप की लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, पर यह कि अपनी बातों में हमें उलझाकर अपने बताए गए लोकेशन को कंफर्म करवा रहा है। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, अरे पर मैंने अच्छा लोकेशन बताया है। उसकी बात सुनकर अविष्का और अक्षत, जो वहीं खड़े खड़े सबकी बातें सुन रहे थे, उन्हें हंसी आ गई। तो अक्षत बोला, अरे मेरा शरीफ बच्चा ईशान, एक काम कर, तू हमसे ही पूछ ले कि हमें कहाँ जाना है। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, वाह भाई, क्या आइडिया दिया है, आपका ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। तभी अविष्का बोली, वैसे मैं आप सबको एक आइडिया दूं। उसकी बात सुनकर ईशान जल्दी से अविष्का के पास आ जाता है और कहता है, हाँ भाभी माँ, आप बताइए ना। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, हमारा कहीं भी अकेले जाने का मन नहीं है, तो क्यों ना हम सब पूरा एक दिन साथ में बिताएं, डिफरेंट गेम्स खेलें। उसकी बात सुनकर ईशान एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाह भाभी माँ, आप बेस्ट हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। तभी अक्षत कहता है, सही कहा अविष्का ने, अकेले घूमने से अच्छा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उसकी बात सुनकर सबने सहमति जताई और सब खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ एक 4 BHK फ्लैट में राजीव अपने रूम में बैठा था। उसने आज छुट्टी ली हुई थी, इसलिए वो रूम में बैठा हुआ खुद से ही बोला, मैं अविष्का को कैसे बताऊं कि मैं उसे प्यार करता हूं। कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए राजीव कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं, मैं तुम्हें जल्दी अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा, तब तक तुम बस मेरा इंतजार करना। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी प्रियांशु उसके पास आता है और कहता है, भाई अगर तू भूल गया तो मैं याद दिलवा दूं कि आज तुझे मीटिंग के लिए होटल इवनिंग स्टार में जाना है। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं भूला नहीं हूं, बस कुछ मेल्स चेक करके निकल ही रहा हूं। उसकी बात सुनकर प्रियांशु हल्के से मुस्कुरा देता है और बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर में अक्षत भी अपने कैबिन से निकलता है और सीधे अविष्का के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है।
वो अविष्का के पास आते हुए कहता है, क्या बात है वाइफ जी, आज अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी तरफ अपना फोन कर देती है और कहती है, आज कॉलेज की एक लड़की ने हमारे कॉलेज की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है, बस वही देख रही थी। उसकी बात सुनकर अक्षत भी उन फोटोज को देखता है और कहता है, तो आप अपने कॉलेज डेज को याद करके मुस्कुरा रही थी। वैसे एक बात बताऊं आपको। उसकी बात सुनकर अविष्का उसको सवालिया नजरों से देखने लगती है तो वो आगे कहता है, आप कॉलेज के टाइम पे ना जाने कितने लड़कों का क्रश होंगी। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी का क्रश थी या नहीं, पर ये जरूर पता है कि मेरा कोई क्रश नहीं था। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि आपको होना तो मेरा ही था ना, तो फिर किसी और पर आपका क्रश कैसे आ सकता था। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुरा देती है और कहती है, वैसे अभी इन बातों को छोड़िए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, अरे हाँ, मैं तो ये आपको बताने आया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ये मीटिंग लंबी चलेगी, आप घर चली जाइएगा, मैं घर पर ही आपसे मिल पाऊंगा। उसकी बात सुनकर अविष्का अपना सर हाँ में हिला देती है तो अक्षत आगे बढ़कर उसके सर पर किस करता है और फिर कहता है, मेरी वाइफ जी का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। अक्षत अपनी कार के पास पहुंचता है और अपनी कार लेकर निकल जाता है। उसके पीछे बहुत सारे गार्ड की गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन उन गाड़ियों के पीछे एक गाड़ी और भी थी जो कुछ अलग थी। उसके सारे शीशे इतने काले थे कि अंदर देख पाना नामुमकिन था। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनी अगला एपिसोड।